सोचिए, ऐसे हथियार जिनका हर राज्य, हर कोड सिर्फ एक देश के पास है, इजराइल। यहां जो दिखता है वो सच नहीं, जो छिपता है वो सच्ची ताकत है। आपकी स्क्रीन पर आज खुलेंगे वो राज जो खुद अमेरिका की नजरों से भी ओझल हैं। आज आप में जानेंगे इजराइल के SCCRET वेपन्स, और वीडियो के अंत तक आप सोचेंगे, क्या ये सच में हो सकता है? इजराइल और अमेरिका दोनों डिफेंस पार्टनर्स हैं, लेकिन इजराइल इतनी गजब इंटेलिजेंस रखता है कि अपनी कुछ सबसे घातक टेक्नोलॉजीज तक अमेरिका को भी पूरी पहुंच नहीं देता। इसी वजह से दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट्स मानते हैं कि इजराइल हर खतरे की तैयारी अगले स्तर पर करता है। तो चलिए, सबसे पहले बढ़ते हैं एक ऐसी जगह की ओर जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमय डिफेंस इंस्टीट्यूट माना जाता है, नेस ज़ायोना। इजराइल का अपना इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, IIBR। नेस ज़ायोना के बाहर से ये इंस्टीट्यूट भले एक आम हाई सिक्योरिटी कैंपस लगे, लेकिन असलियत में यह भूमिगत शहर जैसा है, इतना सिक्योर कि इसके ऊपर से कोई विमान उड़ नहीं सकता। कंक्रीट की इतनी मोटी दीवारें, सेंसर फिटेड बाउंड्रीज और अंदर बॉम्ब प्रूफ दरवाजे जिनके कोड हर दिन बदलते हैं। यहां मोसाद के लिए खतरनाक जहर तैयार होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाते हैं, ऐसे जहर जिन्हें दुनिया भर में इजराइल के दुश्मनों पर टेस्ट किया गया। इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे ज्यादा गुप्त बात यह है कि ना तो यहां के मैप्स अवेलेबल हैं, ना ही एम्प्लॉयीज बाहर अपनी पहचान शेयर कर सकते हैं, और मंथली हेल्थ चेकअप के बावजूद 6 से ज्यादा साइंटिस्ट्स की रहस्यमयी मौत अब तक गुप्त बनी हुई है। ऑफिशियली इजराइल ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन कभी नहीं किया और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को रैटिफाई नहीं किया। अभी तक अमेरिका को भी इसके सारे प्रोग्राम्स की पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ एडवांस्ड मेडिकल एंटीडोट्स बनते हैं, पैथोजेंस पर सीक्रेट रिसर्च होती है। कई बार दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच अचानक इजराइल की मेडिकल सॉल्यूशंस हेडलाइंस बनती हैं, और उसी वक्त यह चर्चा तेज हो जाती है कि IIBR डिफेंसिव रिसर्च के नाम पर ऑफेंसिव वेपन्स भी डिजाइन करता है। अब आते हैं इजराइल की रियल बैटलफील्ड कैपेबिलिटी पर, एक मिसाइल सिस्टम जो दुनिया में किसी भी बंदरगाह, कमर्शियल शिप या आम कार्गो बॉक्स के अंदर छुप सकता है। नाम है लोरा। इस मिसाइल को देख पाना, ट्रैक कर पाना दुश्मन के लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोरा को कंटेनर बेस्ड कैमोफ्लेज लॉन्चर्स में छोड़ा जाता है, ज्यादातर शिपिंग कंटेनर्स जैसे दिखने वाले बॉक्सेस में। सोचिए, आप समझ भी नहीं पाएंगे, और मिसाइल की मार दुश्मन की टेरिटोरी के अंदर 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। लोरा मिसाइल की स्ट्राइक स्पीड इतनी तेज 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है कि इसका इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट नामुमकिन है। GPS और इनर्शियल नेविगेशन से यह 10 मीटर के अंदर जबरदस्त एक्यूरेसी देता है। फायर करो और भूल जाओ, टारगेट खुद ढूंढ लेगा मिसाइल। इसके गाइडेंस एल्गोरिदम्स इतने एडवांस हैं कि एलाइज को भी फुल टेक्निकल स्पेक्स कभी नहीं मिलती। लोरा की डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड्स किसी भी फोर्टिफाइड बेस को, अंडरग्राउंड बंकर्स को, इवन समुद्र के ऊपर चलते जहाज को तबाह करने में सक्षम है। यही वजह है कि लोरा भारत, चीन, पाकिस्तान, इन सभी देशों के डिफेंस प्लानर्स के लिए सबसे इंट्रीगिंग और खौफनाक इजरायली इनोवेशन है। डिफेंसिव वॉरफेयर की बात करें तो इजराइल ने दुनिया का सबसे शानदार एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप किया है, ट्रॉफी APS। ये मरकावा 4, एब्रम्स और लेपर्ड जैसे टैंकों पर लगाया जाता है। ट्रॉफी में लगा विंडगार्ड रेडार, हाई स्पीड मिसाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, RPGs, और अब कामिकाजे ड्रोन्स तक को पहचान कर माइक्रोसेकंड्स में इंटरसेप्ट कर देता है। 2014 के गाजा ऑपरेशन से लेकर हाल के नॉर्दर्न इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स तक, ट्रॉफी सिस्टम ने रियल वॉर जोन में खुद को हर बार साबित किया है। 2025 में राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने ट्रॉफी को ड्रोन इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से अपग्रेड किया है। अब ये लो एल्टीट्यूड UAVs और टॉप अटैक थ्रेट्स दोनों को रोक सकता है। ये रेडार एल्गोरिदम्स इतनी सीक्रेट हैं कि दुनिया की कोई दूसरी आर्मी इन्हें पूरी तरह समझने में असफल रही है। ट्रॉफी की एक खासियत यह भी है कि अगर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी टैंक को हिट नहीं करेगी, तो सिस्टम फालतू काउंटर मेजर ट्रिगर नहीं करता। डेटा ऑटोमैटिकली बाकी टैंक्स के साथ शेयर हो जाता है, ताकि पूरे आर्मर्ड फॉर्मेशन की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ सके। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि किनेटिक एनर्जी पेनेट्रेटर्स और अल्ट्रा क्लोज रेंज अटैक्स में सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है, और इसकी 500 किलो की भारी वेट से हल्के आर्मर्ड व्हीकल्स की मोबिलिटी घट सकती है।
फिर भी रियल कॉम्बैट में इसने दुनिया की हर आर्मी को इंस्पायर और परेशान दोनों कर रखा है। अब सबसे हिडन डायमेंशन इजरायल की अंडरग्राउंड पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी। इजरायल ने सीरिया ऑपरेशंस के दौरान पहाड़ों के अंदर छुपे हथियार फैक्ट्रीज, कमांड सेंटर्स या बंकर्स तक को डिस्ट्रॉय करने वाली ऐसी सिस्टम्स डेवलप की हैं जिनकी रियल स्पेक्स आज भी गुप्त हैं। माना जाता है कि इजरायल जर्मन, अमेरिकी और खुद के डिज़ाइन किए गए बंकर बस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल करता है जो 1 मीटर मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से भी इंटरनल डेटोनेशन कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया की गहरी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स जैसे ईरान का फोर्डो फैसिलिटी इजरायल के लिए भी हरासमेंट बनी हुई हैं। इसी वजह से इजरायल अपने डीप स्ट्राइक परियोजनाओं में एक्सट्रीम सीक्रेसी मेंटेन करता है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स के मुताबिक इजरायल नॉट जस्ट डीप बट माउंटेन पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है, मल्टीपल एक्सप्लोजन से अंडरग्राउंड टारगेट्स कोलैप्स कराना, म्यूनिशंस को एग्जैक्ट डेप्थ पर डेटोनेट कराना और डीकॉय सेंसर्स से एनिमी डिफेंसेस को कंफ्यूज करना इनका नेक्स्ट लेवल सीक्रेट है। कई ऐसी रेड्स भी सामने आ चुकी हैं जहां इजरायल के बंकर बस्टिंग एफर्ट्स ने एनिमी की फोर्टिफाइड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अचानक रातों रात खत्म कर दिया। लेकिन इस टेक के ब्लूप्रिंट्स या ऑपरेशनल डिटेल्स एलाइज या अमेरिका से भी हमेशा गुप्त रखे गए हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल सैन्य तकनीक, असली जासूसी कहानियां और वैश्विक सैन्य रणनीतियों के बीच रोमांच चाहिए, तो इजरायल का ये गुप्त कवच आपके कल्पना और जिज्ञासा का अगला पड़ाव है। सोचिए, ऐसी रिसर्च और हथियार जो दुनिया के सबसे बड़े रक्षा महाशक्तियों को भी चौंका देते हैं, जो वैश्विक स्तर पर शक्तियों के संतुलन को झकझोर देते हैं। इजरायल की ये गुप्त आयुध प्रणाली सिर्फ उसकी सामरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये उसे सैन्य क्षेत्र में बेहतरीन अग्रणी बनाती हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तकनीक या हथियार हैं, बल्कि ये उसके राष्ट्रीय आत्मसम्मान और अस्तित्व की गारंटी हैं। यही वजह है कि सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका को भी इस देश की हर रक्षा फाइल और हथियारों का पूरा ज्ञान नहीं होता। यहां तक कि अमेरिका, जो आमतौर पर इजरायल का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है, भी कई बार इन गुप्त तकनीकों की पूरी तस्वीर नहीं देख पाता, क्योंकि इजरायल अपनी सबसे घातक रक्षा प्रणालियों को अत्यंत गोपनीय रखता है। इस गुप्तता की वजह से इजरायल को रणनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वह वैश्विक दबावों या साझेदारों के बिना भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस तरह के हथियार और तकनीकें उसे युद्ध के मैदान में एक तरह की अनदेखी शक्ति बनाती हैं, जिससे उसकी सैन्य श्रेष्ठता को छूना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इन रहस्यों की पूरी खुलासा करने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप इस तरह की गुप्त जानकारी और रिसर्च के लिए उत्सुक हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी अगली गुप्त तकनीक आपके लिए जानना जरूरी है।